नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पारडी में उरवाड़ हाईवे पर पुलिस ने मुत्थू गैंग के एक महिला समेत 4 शख्सों को दबोचा। पुलिस ने नकदी, मोबाइल और कार जब्त किए। आरोपी को वारदात करने से पहले ही पकड़ लिया। वलसाड के कुंडी ओवरब्रिज पर आलू से भरा ट्रक पलट जाने से हुए हादसे में गुनी सड़क पर गिर गई। ट्रक का एक्सल टूट गया और दोनों टायर निकल जाते दुर्घटना हुई, जिसमें ड्राइवर का बचाव। लोकसभा चुनाव को लेकर दानाह कलेक्टर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पारडी में ओरवाड़ हाईवे पर पुलिस ने मुत्थू गैंग के एक महिला समेत 4 शख्सों को धर दबोचा। पारडी पुलिस जीआर गढ़वी की टीम गश्त पर थी, तभी पारडी तालुका के ओरवाड़ हाईवे पारडी स्टाफ ने कार रोककर कार में सवार महिला समेत 4 लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि वे मुत्थू गिरोह के सदस्य थे। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 19,400 रुपए नकद, मोबाइल फोन जिसकी कीमत 5,000 और 1 लाख रुपए की कीमत की कार मिलाकर कुल 1.25 लाख रुपए का सामान जब्त किया। आरोपियों को वारदात करने से पहले ही पकड़ लिया गया। पुलिस ने मुत्थू गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया जो बैंक में ग्राहक बनकर खड़े थे और भोले भाले ग्राहकों को नोट गिनने में मदद कर रहे थे और नोटों के बंडलों में कागज रखकर ग्राहकों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जिसमें विशाल उर्फ विशु रमेश भाई राजभोग, राजा रमेश भाई राजभोग, आकाश सुशील नाथ मंडल और सुनीता रमेश भाई राजभर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आगे की जांच कर रही है। वलसाड की कुंडी ओवरब्रिज पर आलू से भरा ट्रक पलट जाने से हुए हादसे में गुनी सड़क पर गिर गई। वलसाड के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के कुंडी ओवरब्रिज पर हुए हादसे में टाटा कंपनी का ट्रक उत्तर प्रदेश के आगरा से आलू लादकर मुंबई मंडी में अनलोड होने जा रहा था। जब ट्रक तीसरी पटरी पर दौड़ते हुए कुंडी ओवरब्रिज के पास पहुंच रहा था, तभी वहां से गुजर रहे एक ट्रक ने आलू से लदे ट्रक को अचानक टक्कर दे दी। तब ओवरब्रिज की तीसरी पटरी पर ट्रक का अगला एक्सल टूट जाने से दोनों टायर उखड़ गए और ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग की तीसरी पटरी पर पलट गया। कुंडी ओवरब्रिज पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर वाहनों का आवागमन अवरुद्ध हो गया। पूरे हादसे की सूचना मिलने पर डुंगरी पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और वाहनों को सर्विस रोड पर बांटकर यातायात सामान्य किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर दानाह कलेक्टर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। दादरा नगर हवेली में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बारे में कलेक्टर ने मीडिया को जानकारी दी। कलेक्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर प्रियांक किशोर, डीआईजी अमित शर्मा, आरडीसी मोहित मिश्रा समेत अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि इस साल 2024 के चुनाव के लिए 1000 कर्मचारी मौजूद रहेंगे, उन्हें ड्यूटी पर लगाया जाएगा। 306 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही नामांकन 19 अप्रैल को भरे जाएंगे और 22 अप्रैल तक वापस लिए जाएंगे। 12,000 नए मतदाता जुड़े हैं। पुरुष मतदाता 1,33,621 और महिला मतदाता 1,06,33 है। सभी मतदाता 7 मई को वोट डालेंगे और चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित किए जाएंगे। 19 अप्रैल नॉमिनेशन का स्क्रूटनी 20 अप्रैल को की जाएगी और विड्रॉल की आखिरी तारीख है 22 अप्रैल। 19 तारीख को नॉमिनेशन होगा, विड्रॉल की आखिरी तारीख है 22 और पोल पे हम लोग जा रहे हैं 7 मई को और 4 जून को फाइनल काउंटिंग होगा। तो थर्ड फेज में इलेक्शन कमीशन के अनाउंसमेंट के तहत हम लोग चुनाव पे जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इस बार जो टोटल कुल मतदाता हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो है 2,80,254, 2,80,254 इलेक्टर्स हैं और ये दादरा नगर हवेली पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। इस बार हम लोगों ने 12,000 से भी अधिक नए मतदाता को मतदाता सूची में जोड़ा है। 306 पोलिंग स्टेशन पे इस बार हम लोग पोल कर रहे हैं, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव के
से अगर हम लोग कंपेयर करें तो पिछली लोकसभा चुनाव में 284 पोलिंग स्टेशंस थे। इस बार हम लोग 306 पोलिंग स्टेशंस पे पोल करेंगे और ये पोलिंग स्टेशंस 169 लोकेशंस में स्प्रेड है। जो भी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं विद रिस्पेक्ट टू डेजिग्नेशन ऑफ पोलिंग स्टेशंस, वो सारे हम लोगों ने मेंटेन किया है और उसके बाद ही ये 306 पोलिंग स्टेशन के फिगर पे हम लोग पहुंचे। पारडी के किकरला गांव में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। पारडी के किकरला गांव के बाहरी इलाके में एक अज्ञात वाहन चालक ने बाइक को टक्कर मार दी और गंभीर चोटों के कारण आगे के इलाज के लिए वलसाड कस्तूरबा अस्पताल ले जाने के बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पारडी के किकरला गांव के नानी कोलीवाड़ सड़क फलिया में एक अज्ञात वाहन चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे अमरनाथ जितेंद्र ओझा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस द्वारा पारडी मोहन दयाल अस्पताल ले जाया गया और बाद में वलसाड कस्तूरबा अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अमरनाथ ओझा वर्तमान में पारडी दमनी झापा पोनिया रोड मारुति रेजिडेंसी में रहने वाले थे, जैसी जानकारी भी प्राप्त हुई है। पारडी बलदा गांव में गोदावरी पाम्स विकास यार्ड NHSRCL कंपनी में काम करते थे, जिन्हें गंभीर चोट लगने के कारण आगे के इलाज के लिए वलसाड कस्तूरबा अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने अज्ञात वाहन के चालक के खिलाफ शिकायत दर्ज की और आगे की जांच की है। वापी करवड़ में 4 स्क्रैप यार्ड जलकर खाक हो गए। वापी अग्निशमन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वापी के निकट मड़स्के में करवड़ गांव में शाम करीब 4 बजे एक स्क्रैप गोदाम में आग लग गई। आग ने वज्रपात का रूप धारण कर लिया और आग की चपेट में 4 स्क्रैप यार्ड आ गए। आग लगते ही आसपास के इलाकों में भीड़ लग गई और आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची वापी टाउन और वापी GIDC की दमकल टीम ने मौके पर पहुंचकर पानी से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। गौरतलब है कि वापी करवड़ डुंगरा डुंगरी फलिया बड़ीठा क्षेत्र में कई जगह कूड़े के ढेर होने पर लोग तंत्र से इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वलसाड से गुजरने वाली पावर ग्रिड लाइन को लेकर किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए किसान नेताओं ने कलेक्टर को आवेदन पत्र सौंपा। वलसाड जिले में पावर ग्रिड प्रोजेक्ट के नीचे से हाईटेंशन लाइन गुजरने वाली है। एक पावर ग्रिड कंपनी किसानों को विश्वास में लिए बिना उनकी कीमती उपजाऊ जमीन पर लाइन ले जाने जा रही है। वलसाड जिले के किसानों ने किसान समन्वय समिति के नेतृत्व में वलसाड जिला कलेक्टर को एक याचिका सौंपी है और पावर ग्रिड लाइन को ग्राउंड लाइन के नीचे ले जाने की मांग की है। साथ ही हाईटेंशन में ले जाने पर मजबूर करने पर 1000 रुपए प्रति वर्ग मीटर जमीन की कीमत देने की मांग भी की है। वलसाड जिले के किसानों को लंबे समय से पावर ग्रिड परियोजना में भूमि अधिग्रहण के संबंध में उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। साथ ही समन्वय समिति के नेताओं, पावर ग्रिड कंपनी के अधिकारियों ने भूमि के मुआवजे और पेड़ों के मुआवजे के बारे में उचित जानकारी नहीं दी है। इसे लेकर वलसाड जिला किसान समन्वय समिति के बैनर तले किसान नेताओं ने वलसाड जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र भेजकर जमीन और पेड़ों के उचित मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में पावर ग्रिड में भूमि अधिग्रहण को लेकर उचित निर्णय नहीं लिया गया तो पावर ग्रिड परियोजना से प्रभावित किसान अगले लोकसभा आम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। અમે વલસાડ જિલ્લા સમન્વય સમિતિ પાવર ગ્રીડ અસરગ્રસ્ત ખેડૂતો આગળ પણ કલેક્ટર સાહેબને ઘણી બધી રજૂઆતો કરી છે, ગુજરાત સરકારમાં પણ રજૂઆતો કરી છે। હવે એક અમને આશા છે કે જે અમારા નવા કલેક્ટર સાહેબ આવ્યા છે તેને અમે અમારી સમસ્યા અને રજૂઆત અને માગણીની રજૂઆત કરીએ તો જો સાહેબ અમને કંઈ ન્યાય આપે એવી અમને અપેક્ષા છે। અને અમારી માગણી એવી છે કે અત્યારે જે કલેક્ટર સાહેબે ઓર્ડર કરેલો છે આગળ કે ભાઈ યોગ્ય વળતર ચૂકવવું, તો યોગ્ય એટલે શું એ અમને જરા એના પર પ્રકાશ પાડે કલેક્ટર સાહેબ કે યોગ્ય એટલે કેટલું વળતર અમને ચૂકવશે અમારા પાકનું અને જમીનનું। અને બીજી વસ્તુ એ છે કે અત્યારે જે નવો જે સરકારનો આવ્યો છે આદેશ પરિપત્ર એમાં લોકોએ ચોખ્ખી વાત કરેલી છે કે ભાઈ લાઈન એવી રીતે લઈ જવી કે ખરાબામાંથી
લઈ જવી, પડતર જગ્યામાં સરકારી જગ્યામાંથી લઈ જવી, જેથી ખેડૂતની ઉપજાઉ જમીન નો ઓછો નુકસાન થાય. તો એ રીતે અત્યારે જે જગ્યાએ લાઈન લઈ જવાનું બાકી છે તે જગ્યાએથી ફરીથી રૂટનો રીસર્વે કરે, જેથી ખેડૂતની જમીન, મામૂલી જમીન બચી શકે. અને બીજા નંબરમાં એ છે કે અત્યારે અમે ઘણી જગ્યાએ એવું નોંધ કર્યું છે કે પાવર ગ્રીડવાળા જે છે તે વાલા દવલાની નીતિ અપનાવે છે, અને એની અંદર ઘણી જગ્યાએ એ લોકોએ જે રાજકીય નેતાની જે પહોંચવાળા જે લોકો છે એની જમીન બચાવવા માટે એ રૂટ ચેન્જ કરે છે, અને જે જગ્યાએ ગામમાંથી ઘણા બધા ઘરોની ઉપરથી લાઈન જાય છે ત્યાં લોકો રૂટ ચેન્જ નથી કરતા. તો આ એક અન્યાય થાય છે કે દરેક લોકોને. તો આ બાબતે પણ કલેક્ટર સાહેબને ધ્યાન દોરવા અમે માંગીએ છીએ, અને આ રીતે અમારી આ બધી માગણીઓ છે તો એના માટે અમે આજે કલેક્ટર સાહેબને મળવાના છીએ. જો આપની માંગણી ન સંતોષવામાં આવે તો આગામી દિવસોમાં શું કરશો? અમારી માગણી જો નહીં સંતોષાય તો અમે બધી જ રજૂઆતો બધાને કરી ચૂક્યા છે આજ સુધી, ગુજરાત ગવર્મેન્ટને, કલેક્ટર સાહેબને. તો હવે અમારી પાસે કોઈ આશાનું કિરણ ન હોય તો હવે અમે એક જ વસ્તુ કરી શકીએ કે ભાઈ અમે આવનાર ઇલેક્શનની અંદર ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરીએ. વલસાડ જિલ્લાના તમામ ખેડૂતો અમે ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરીશું જો અમને ન્યાય નહીં મળે તો. સર, અમે પાવર ગ્રીડ્સ કંપનીને જે એક જ રાજ્ય છે, એક જ રાજ્યની અંદર બે અલગ અલગ જગ્યા વળતર બાબતે જે ડિફરન્સ આવે છે એ બાબતે લઈને રજૂઆત કરવાના છે. પાવર ગ્રીડ આજે હાઈ ટેન્શન લાઇન બાબતની પહેલી માર્ગદર્શિકા 2015ની અંદર ઓક્ટોબરની અંદર પાડવામાં આવી. એમાં સાફ શબ્દમાં લખેલું છે કે વળતર ગુજરાત ગવર્મેન્ટ ડિસાઇડ કરશે. એ બાબત લઈને 2017ની અંદર ગુજરાત ગવર્મેન્ટે પરિપત્ર બહાર પાડ્યો. એની અંદર ખેડૂતના માટે જમીનનું મૂલ્ય જંત્રી કિંમતે રાખવામાં આવી, જ્યારે સરકારી જમીન આવી ત્યારે એને બજાર કિંમત રાખવામાં આવી. એ તો ખરેખર અન્યાય થયો. પછી એ જ પરિપત્રની અંદર કચ્છ જિલ્લાની અંદર, પાલનપુર જિલ્લાની અંદર જ્યારે કલેક્ટર ડિસાઇડ કરીને આપે છે બજાર કિંમત, ત્યારે વલસાડ જિલ્લામાં અમારે પ્રશ્ન પૂછ્યો છું કે આ જ પરિપત્ર, આ જ કાયદો બરાબર છે, તો એ પરિપત્ર પ્રમાણે કેમ ના, કાયદા પ્રમાણે ત્યાં બજાર કિંમત મળતી તો અમને વલસાડ જિલ્લાના ખેડૂતોને કેમ ના મળે? ત્રીજો પ્રશ્ન છે, ગુજરાત ગવર્મેન્ટના 2021નો પરિપત્ર એક બહાર પાડવામાં આવ્યો. એ પરિપત્રની અંદર 7 વર્ષથી નાના, 7 વર્ષથી મોટા છે વૃક્ષની કિંમત. તો 7 વર્ષથી નાના જે વૃક્ષની કિંમત એને 14,000 રૂપિયા કલમની હતી, અને મોટી હોય તેના 40,000 રૂપિયા કિંમત હતી. તો અમને એવો પ્રશ્ન થાય છે કે હાલમાં નવો પરિપત્ર બહાર પાડવામાં આવ્યો. એ પરિપત્રની અંદર ગુજરાત ગવર્મેન્ટે એવું કીધું હતું કે ઝાડની કિંમત અપડાઉન કરીએ તો કરી શકાય, પણ અમે કોઈ દિવસે એવું ના જોયું કે કોઈ કલેક્ટરનો પગાર 1 લાખ રૂપિયાથી 50,000 રૂપિયા પર આવે છે. તો અમારી જે કિંમત જે 14,000 રૂપિયા નાના ઝાડવાની કિંમત હતી એ 200 રૂપિયા કેવી રીતે આવી? એ અમારા માટે બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. વિકટ પરિસ્થિતિમાં નાખી દીધા છે ખેડૂતોને. એટલે પ્રશ્ન એવો થાય છે કે બંનેમાં અલગ અલગ કેમ થાય છે, એમ એ બાબત લઈને અમારે રજૂઆત કરવાની છે. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। पारडी में उरवाड़ हाईवे पर पुलिस ने मुत्थू गैंग के एक महिला समेत 4 शख्सों को दबोचा। पुलिस ने नकदी, मोबाइल और कार जब्त किए। आरोपी को वारदात करने से पहले ही पकड़ लिया। वलसाड के कुंडी ओवरब्रिज पर आलू से भरा ट्रक पलट जाने से हुए हादसे में गुनी सड़क पर गिर गई। ट्रक का एक्सल टूट गया और दोनों टायर निकल जाते दुर्घटना हुई, जिसमें ड्राइवर का बचाव। लोकसभा चुनाव को लेकर दानाह कलेक्टर कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।